हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे कार्टिलेज। कार्टिलेज एक पूरा टॉपिक है जिसको आज हम एक सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो स्टार्ट करते हैं। कार्टिलेज होता क्या है? कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव के नाम से ही पता चल रहा है, मतलब एक ऐसा टिश्यू जो दो बोन को या किसी भी चीज़ को जोड़ता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट करता है एक बोन को दूसरी बोन से। ये इसका काम होता है। अब हम देखेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू किस चीज़ से मिलकर बना होता है, किस चीज़ से कंपोज्ड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये कुछ सेल से मिलके बना होता है। वो सेल्स होती कैसी हैं? यहाँ पर देखिए एक डायग्राम है, यहाँ पे कई सारी सेल्स बनी हुई हैं और ये जो सेल्स हैं ये ग्रुप में है, मतलब कि कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट सेल से मिलकर बना होता है कनेक्टिव टिश्यू। साथ साथ जो पीस के एक्स्ट्रा में होता है उस सबको फाइबर्स बोलते हैं। ये कोलेजन और येलो इलास्टिक का बना होता है। साथ ही साथ जो फाइबर्स है वो फॉर्म करते हैं एक जेल लाइक मैट्रिक्स बना लेते हैं, पूरे में एक जेल लाइक मैट्रिक्स बना लेते हैं जो रिच होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड से। अब हम देखते हैं कि कार्टिलेज जो है वो हमेशा बोन से ज़्यादा इलास्टिक होता है, मतलब कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अब हम देखते हैं कार्टिलेज के कुछ जनरल फीचर्स क्या हैं। पहला फीचर है कि कार्टिलेज जो होते हैं हमारे पास, उनमें कोई भी ब्लड की वेसल्स नहीं होती और ना ही लिम्फोसाइट्स होते, लिम्फेटिक वेसल्स भी नहीं होती। तो बात आती है कि इनको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है। तो इनको सेल को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेगा वो अब हम देखते हैं। क्या होता है कि इनको डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिएंट्स मिलता है। इन सेल में जो मैट्रिक्स है ना, हमारा जो भी मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स से न्यूट्रिशन डिफ्यूजन के थ्रू सेल्स में जाता है और इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है। अब हम देखते हैं कि कार्टिलेज में ना ही कोई नर्व्स होती, और नर्व्स का काम होता है सेंसेशन देना, और जब नर्व्स ही नहीं होंगी तो इसमें कोई भी सेंसेशन नहीं होगा और ये इनसेंसिटिव होगा। अब देखते हैं कि एक कार्टिलेज कब कैल्सिफाई होकर बोन में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर जो सेल्स है कॉन्ड्रोसाइट्स, जब वो सेल्स मर जाती हैं, मतलब कि डेड हो जाती हैं, जब ये सेल्स डेड हो जाएंगी तब जो कार्टिलेज है वो कैल्सिफाई होकर रिप्लेस हो जाता है बोन से, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम देखेंगे कार्टिलेज जो है वो सराउंडेड रहता है एक मेम्ब्रेन से। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस डायग्राम में एक मेम्ब्रेन होगी, इसके ऊपर उसको हम बोलते हैं फाइब्रस मेम्ब्रेन। तो जो ये हमारे पास फाइब्रस मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं पेरिकोन्ड्रियम। तो जो पेरिकोन्ड्रियम होती है ये हर एक कार्टिलेज पे प्रेजेंट नहीं होती, सिर्फ कुछ पे ही होती है। तो ये किस पे प्रेजेंट नहीं होती? ये आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पे प्रेजेंट नहीं होती। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज वे कार्टिलेज होते हैं जो लॉन्ग बोन के बीच में होते हैं, उनको लॉन्ग बोन को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज में पेरिकोन्ड्रियम नहीं होगी? तो इसलिए नहीं होती कि कार्टिलेज रीजनरेशन आफ्टर इंजरी इज इंडिक्यूट। क्या होता है कि अगर पेरिकोन्ड्रियम होगी हमारे पास मेम्ब्रेन, तो उससे क्या होता है कि रीजनरेशन नहीं हो पाता कार्टिलेज का इंजरी के बाद, इसलिए हर एक कार्टिलेज पे प्रेजेंट नहीं होती पेरिकोन्ड्रियम। बात करते हैं कार्टिलेज की, तो कार्टिलेज तीन टाइप के होते हैं। पहला है हाईलाइन कार्टिलेज, दूसरा है फाइब्रस कार्टिलेज एंड द थर्ड इज इलास्टिक कार्टिलेज। इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हाईलाइन कार्टिलेज। तो जो हाईलाइन कार्टिलेज है इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? ये जो हाईलाइन कार्टिलेज है ज़्यादातर आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज पे देखने को मिलता है, वहाँ पर जहाँ पर बोन जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से। तो इसकी निमोनिक है याद करने की, वो है सेलरी लाना, मतलब कि सेलरी है, हम मांग रहे हैं सेलरी हमें दे दो। तो सेलरी के एस से हो जाएगा स्टर्नम में होती है, एल से हो जाएगा लॉन्ग बोन्स में होती है, आर वाई से हो जाएगा रिब्स में होती है, ला से हो जाएगा लैरिंगियल में होती है, और ना से यहाँ पर हो जाएगा नासल में होती है, मतलब कि जो नाक होता है उसमें होती है। अब हम बात करते हैं कि हाईलाइन कार्टिलेज का कलर कैसा होता है। इसका कलर होता है ब्लूइश वाइट। अब इसकी अपीयरेंस कैसी होती है? तो इसकी अपीयरेंस होती है वो शाइनी होती है और ट्रांसुलेंट होती है। ट्रांसुलेंट हम किसे बोलते हैं? जो लाइट को अलो करती है पास करना, लेकिन ट्रांसपेरेंट नहीं होती, एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है। बात करते हैं फाइबर्स की, तो इसके अंदर जो फाइबर्स होते हैं वो बहुत ही थिन होते हैं और बहुत ही लेस अमाउंट में होते हैं। बात करते हैं इलास्टिसिटी की, तो इलास्टिसिटी इसमें ये फ्लेक्सिबल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं फिब्रो कार्टिलेज। तो फिब्रो कार्टिलेज होते क्या हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? सबसे पहले हम देखते हैं इसकी लोकेशन। तो जो इसकी लोकेशन होती है यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा पेल्विक रीजन है। यहाँ पर एक इंट्रावर्टिब्रल डिस्क होती है।
अब ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ये है किसकी, तो ये होती है प्यूबिक सिम्फिसिस की इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसका एक एग्जांपल है फिब्रोकार्टिलेज का। दूसरा होता है हमारे पास टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट में फिब्रोकार्टिलेज होते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर एक बोन है जिसको हम ब्यूटी बोन भी बोलते हैं, और क्लेविकल बोन ये होती है जो कि स्टर्नम से जुड़ी हुई है, तो इसका नाम होगा स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। अब हम देखते हैं कि फिब्रोकार्टिलोज का कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ग्लिस्टिंग वाइट। अब ग्लिस्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब है वाइट प्लस शाइनी, मतलब ऐसा कलर जो वाइट भी हो और शाइनी चमकता हुआ हो। साथ ही साथ इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, तो इसकी अपीयरेंस जो होती है वो होती है ओपेक। अब ओपेक का क्या मतलब है, जो ट्रांसपेरेंट ना हो। अब हम बात करते हैं इसके फाइबर्स, तो इसके अंदर फाइबर जो है बहुत सारे होते हैं, मतलब न्यूमेरियस वाइट फाइबर्स होते हैं, इसी वजह से इतना हार्ड होता है। तो इसकी जो इलास्टिसिटी है इसमें मोर फिर्म स्ट्रोंगर होता है। मोर फिर्म स्ट्रोंगर का मतलब है, फिर्म का क्या मतलब होता है, फिर्म का मतलब है स्टे द सेम शेप, मतलब कि आप कितना भी प्रेशर डाल लो वो अपनी सेम प्रेशर में रहे, तो उसे हम बोलते हैं फिर्म। अब हम देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज की लोकेशन सबसे पहले हमें देखनी है, तो इसकी लोकेशंस को याद करने के लिए सिंपल आपको निमोनिक याद करनी, इलास्टिक। इलास्टिक से ही हमें पता चल जाएगा, यहाँ पर जो ई है इससे हो जाएगा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस, और ई से यहाँ पर हो जाएगा यूस्टेशियन ट्यूब, ई से हो जाएगा एपिग्लोटिस। तो ऐसे आप इसके एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। एक है यहाँ पर जो आपका जो कान होता है जिसको हम पिना बोलते हैं, तो पिना में भी इलास्टिक कार्टिलेज होता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इसके कलर की, तो इसका जो कलर होता है वो होता है येलोइश। इसका जो अपीयरेंस होता है वो होता है एपिक। ओपिक का मतलब है ट्रांसपेरेंट। फाइबर्स की बात करें तो इसमें भी कई सारे फाइबर्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, येलो फाइबर होते हैं। अगर हम इसकी इलास्टिसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, उनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए। नोट आपको यहाँ पर याद रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, तो जो इलास्टिक कार्टिलेज है उसकी सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद हाईलाइन, और फिब्रो कार्टिलेज की सबसे कम होती है, क्योंकि फिब्रो कार्टिलेज सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। बात करते हैं फाइबर्स किस में ज़्यादा होते हैं, तो फिब्रो कार्टिलेज में सबसे ज़्यादा होते हैं, फिर हाईलाइन में, फिर इलास्टिक में।